नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। दोस्तों, आज जो टॉपिक है ये आप भी देखकर अचंभित होंगे, उम्मीद नहीं किए होंगे और हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कभी। पर क्या है कि धीरे धीरे जब आपका एग्ज़ाम माथे पर आता है और जब हमारे पास स्कोर कार्ड्स ऐसे आते हैं कि कोई 1 नंबर से छूट रहा है, कोई 2 नंबर से छूट रहा है, तो हमें लगा कि इस टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि तुक्का तो तुक्का होता है, पर जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है उसको आपके सामने हम शेयर करते हैं और बहुत लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने लॉजिकली डिपिक्ट करेंगे, लॉजिकली आपको दिखाएंगे। 68 का क्वेश्चन, 67 का क्वेश्चन लेंगे और आपके समक्ष रखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। पहला डिस्क्लेमर दे देते हैं कि देखो भाई, तुक्का तुक्का होता है। अब एग्जाम में आपने तुक्का मारा, गलत हो गया तो आप आकर मुझे गाली देना स्टार्ट कर दे, ये जायज़ नहीं होगा। आप पहले इसका प्रयोग कर लें। कहाँ प्रयोग करेंगे? जिस भी टेस्ट सीरीज को आप लगाते होंगे वहां पर आप एक बार इसका प्रयोग कर लें। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप एक बार वहां पर प्रयोग कर लें और उसके बाद इसको लगाने की कोशिश करें। तुक्का हमेशा तुक्का होता है, इस चीज को याद रखिए कि देयर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग। पर यह भी एक सत्य है कि जो 120 नंबर और 125 नंबर लाता है वो पेट में सिक्के 125 नंबर नहीं ला रहा है, वो रिस्क ज्यादा लेता है। रिस्क ज्यादा लेता है तो वो सही कर देता है। तो इस तुक्का वाले सिस्टम में वी विल इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर्स करेक्ट। प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे और कुछ ब्लैंक तुक्का भी आपको मारने के लिए हम बताते हैं। तो बीपीएससी का जो 69 है उसको मैप कर रहे थे तो ये चीज मेरे ध्यान में आया, तो सोचे आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। आज जो हम लोग डील करेंगे वो मैथमेटिक्स वाला एरिया को डील करेंगे और बहुत लोग परेशान रहते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग वाला, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज इसको डील करेंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगेगा तो बाकी बताइएगा, वहां भी हमने कुछ मैप करके रखा है और अगर बेकार लगेगा तो आगे वीडियो नहीं बनाएंगे इस पर। पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि हमें जो पेपर सेट कर रहा है उसके माइंड को रीड करना होगा। जो क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहा है वो किस दृष्टिकोण से सेट कर रहा है। क्या वो ऑप्शन को इस तरह से सेट कर रहा है कि बच्चा राइट आंसर पे पहुंच जाए? बिल्कुल भी नहीं। उसका कोशिश यह है कि बच्चा को हमको कंफ्यूज कर देना है। आप समझ जाइए कि उसका बेसिक टारगेट यह है कि वो कंफ्यूज करने की आपको कोशिश करेगा। कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है? बाय द मेथड ऑफ सिमेट्री, बाय द मेथड ऑफ मेकिंग द ऑप्शंस क्लोज, तभी तो आप बच्चे को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये चीज अगर हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि क्वेश्चन पेपर का जो सेटर है वो हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो हमने उसके माइंड को रीड कर लिया, तो अब हम अपना स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से बनाएंगे। देखो, एक बेसिक चीज याद रखो कि अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, बेसिकली हम 4 मान के चल रहे हैं, डीई वाला ऑप्शन बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आंसर करेक्ट? द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। अगर मानते हैं कि हमने कोई एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया 100% कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं है, ए, बी, सी और डी में सी ऑप्शन तो नहीं है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट इज इंक्रीज टू 1/3 विच इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। देन मेरे हिसाब से यू शुड टेक द रिस्क। आपको रिस्क बिल्कुल ले लेना चाहिए। अगर मानते हैं कि आपने 2 ऑप्शन को हटा दिया तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग आंसर करेक्ट इज 1/2। फिर तो 500% आपको तुक्का मार देना चाहिए, बिना सोचे समझे मारना चाहिए दोनों में से। पर अब ध्यान से देखो कि कैसे ऑप्शन को वो चूज कर रहा है। देखो, इसमें हमारा पहला जो टेक्निक है वो टेक्निक ऑफ एक्सट्रीमिटी है। अब आप सोच रहे हो कि सर एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात करें, बिल्कुल नहीं है, मैथ्स में बात कर रहे हैं। मानते हैं कि कोई ऑप्शन है 10, कोई ऑप्शन है 11, कोई ऑप्शन है 12 और कोई ऑप्शन है 26। ठीक है, तो याद रखो कि मैथ्स में ये इस तरह का ऑप्शन देने का कोई चांस नहीं बनता है। ये मैथ्स के लिए बोल रहे हैं, जीएस के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो भी मैथ्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो आईआईटी से पढ़े हैं, आईआईएम से पढ़े लोग हैं, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वो सब ऐसे ही लेता है रिस्क भाई। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। मैथ्स के केस में, लेट मी पुट द थिंग्स वेरी कैटेगोरिकली, मैथ्स के केस में ये जो है ये ऑड वन आउट है। तो इस ऑप्शन को करेक्ट होने का चांस बहुत कम है। देखो, अब हमको 2-3 क्वेश्चन दिखा सकते हो कि जिसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल हो सकता है। पर हम बोल रहे हैं कि अगर हमको कुछ भी नहीं पता है, मानते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ गया, हमको उसके लिए भी तैयार रहना। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ गया, आपके पास समय की किल्लत है, तो याद रखो कि पहला तो बेसिक तुम करना कि कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। अगर वो उपाय नहीं लग रहा है तो मैथ्स में एक्सट्रीम स्टेटमेंट का सही होने का चांस बहुत कम होता है। 26 उसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों? ये ऑड वन आउट है। फिर जैसे हम ये बात बोलेंगे तो तुम बोलोगे कुछ सब्सटेंशिएट करके दिखाओ, तुम फालतू बात करते हो। अब अभी सब्सटेंशिएट करेंगे। देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 67 का। ठीक है,
अब देखो, हम जैसे ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम रहते तो कैसे तुक्का मारते, हमको कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। देखो भाई, हमारा अपना एक स्ट्रैटेजी है कि अगर 100 क्वेश्चन रहता है तो हम 95 बनाएंगे। अब जैसे अमरीश जी वगैरह हैं, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है, निशांत जी की ज़्यादा हो सकती है, निखिल जी की ज़्यादा हो सकती है, एक्स का ज़्यादा हो सकता है, वाई का ज़्यादा हो सकता है। जैसे राहुल मिश्रा भी, उनका सिविल सर्विस का मेंस दिख रहे हैं, हो सकता है कि उनकी एक्यूरेसी भी उसका है कि वो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ज़्यादा सही कर लेता है। हम लोग हैं कि ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो अब 2-3 चीज़ देखो, हम अभी वही स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि एक है 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 12.5 सेकेंड। यहाँ पर तुम देखो कि थोड़ा सा ऑड वन आउट लग रहा है। अब कैसे होगा, इसको भी और डिकोड करेंगे। एक 10 सेकेंड है और यहाँ पे तुम स्टेटमेंट देखो, ये अभी इस पर उतना बात नहीं बन पाया, इसको भी आप उतना रिलेट नहीं कर पाए होंगे। अभी हम एक और स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं। हाँ, जैसे देखो, उसमें उतना बात नहीं बना। 48 मिनट पास्ट 10, 50 मिनट पास्ट 10, 54 मिनट, और यहां पे सीधा 10 AM है। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है मैथ्स के दृष्टिकोण से, ये ऑड वन आउट है। तो अगर हम इस ऑप्शन को हटा के मान के चलते हैं एज ऑफ नाउ, तो मेरे पास 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में हमको पता है कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो अगर मैथ के केस में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो हम इसको हटा देंगे, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट इज 1/3। अभी आपको और बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। मैथ के केस में एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी 2 क्लोज ऑप्शन तुमको दे दे, मानते हैं कि -10 दे दे और +10 दे दे, बहुत ज्यादा चांस है कि यहीं पर आपके साथ वो खेल गया है और यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अगर मैथ्स में कोई भी ऑप्शन 0 रहे या 1 रहे, आपको दिखे, मानते हैं कि ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 3, सी दिया हुआ है 0 और डी दिया हुआ है कुछ 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 करेक्ट इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि मैथ्स में क्या है कि ऐसा कुछ मानते हैं कि साइन 0 आ गया होगा, साइन 90 आ गया होगा, tan 0 आ गया होगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन बना हो गया होगा कि 0 इंटू समथिंग कुछ हो गया होगा तो वैल्यू 0 हो गया होगा। अगर मानते हैं कि 0 नहीं है, यहां पर प्रोबेबिलिटी 1 है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एट द करेक्ट आंसर इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि मैथ्स में देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा कुछ सिस्टम बना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया होगा और कट के आंसर 1 आ रहा होगा। तो अभी बता रहे हैं तुक्का है। अब देखो, अगर मैथ्स में -10 + 10 है, मानते हैं कि ए ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है 5, बी ऑप्शन दिया हुआ है 7, सी ऑप्शन दिया हुआ है -10 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 10, तो मान लो कि ये दोनों में से ही आंसर दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर का बेसिक इंटेंशन है कि आपको कंफ्यूज कर देना है। तो ये दोनों में से ऑप्शन होने का ज्यादा चांसेस है। अब जैसे देखो, और देखो मैथ में जो भी क्लोज ऑप्शन रहेगा ना, उसका करेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होगा, जो भी क्लोज ऑप्शन रहेगा। अब हम बोल रहे हो तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। अब यहां पर तुम देखो, हमारे पास ये दोनों क्वेश्चंस है। अब तुम देखो, एट व्हाट टाइम दिस विल बी द टू हैंड, हमको कुछ नहीं पता है भाई। एक ऑप्शन दिख रहा है 26 मिनट पास्ट 5, एक दिख रहा है 28 पास, एक 27 मिनट पास्ट 5, एक 27 3/11। हमारे दृष्टिकोण से वो हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होगा, तो क्लोज ऑप्शन दिया होगा, तो हम इन दोनों को काट देंगे 27, और इसमें से दोनों में से करेक्ट आंसर हमको खोजना होगा। तो देखो, जब हम ऐसा पहुंच रहे हैं, जब हम बहुत ही इस तरह का एप्टीट्यूड रखे हुए हैं, तो अब ये दोनों में से हिट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बॉम्बे है। तो करेक्ट आंसर बॉम्बे है, तो अगर ये दोनों में से हमको हिट करना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग आंसर करेक्ट इज 50%। मैथ के केस में बोल रहा है, बीपीएससी के केस में। पर अभी भी हमको नीचे गाली देना स्टार्ट तुम कर दोगे, ये फालतू बात करते हो, और तुमको दिखाते हैं। अब ये दोनों तुम्हारे पास ऑप्शन है, वही 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है। हम अभी क्या बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर क्लोज ऑप्शन में ज्यादा चांस है। हमको दिखा 11, 12, 12.5, 10, काट दिए। ये दोनों देखो क्लोज ऑप्शन हो गया। जब ये दोनों क्लोज ऑप्शन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग करेक्ट आंसर यही दोनों में से होगा। अगर हमको तुक्का भी मारना है तो हम यही दोनों में से तुक्का मारेंगे। अगर मारना है, अगर हम 2 ऑप्शन में तुक्का मार रहे हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट इज 50%, विच इज वेरी हाई, है ना। तो बहुत ज्यादा हाई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 12 इसका करेक्ट आंसर था 48 का, तो 90 का 12 इसका करेक्ट आंसर है। तो हम ऐसा ऑप्शन में तुक्का मारेंगे। अभी और कुछ देखो, तो और कुछ देख सकते हैं क्या? और कुछ देखो, एक तो तुमको ये बता दिए, एक ये बता दिए, अभी एक और कुछ क्वेश्चन हमने रखा था, और ऐसा बहुत तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, तुम दिमाग लगाओगे ना। ये तुम देखो 69th वाला ही है, 68th वाला क्वेश्चन है। देखो, ये अभी बोले ऑड वन आउट, ये देखो 21, 22, 22, 22, 22, इसका करेक्ट होने का चांस बहुत कम है, बहुत ज्यादा इसका कम है कि ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान देखो कि अब देखो ये दोनों में से अगर हमको तुक्का मारना है कि सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है, ये ऑड वन आउट हो रहा है, तो आपका 50% करेक्ट
ऑप्शन पर पहुंचने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। कोई बोलेगा कि सर ये सब होगा, अरे भाई हम उसको नहीं मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आगरा है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर पहुंचने का चांसेस बढ़ जाता है। और कुछ क्वेश्चन देखो अगर मिल जाएगा तो, और देखते हैं। एक तो ये आपको बता दिया, एक आपको ये बता दिया कि इसमें से देखो, इसमें बेसिकली हमको बताना ये था कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उसका हटने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये आपको बता दी कि 10 यही 3 क्वेश्चन अभी देखो, और भी इस तरह से तुम और खोजोगे ना तो पता चल जाएगा। अब पता नहीं हेल्प हो रहा है कि नहीं तुम लोग को, बाकी बता देना। अगर नॉनसेंस लगा होगा वीडियो तो वो भी बता देना, नहीं तो और भी हम कुछ जीएस में जॉट डाउन किए थे कि जहाँ पे आप यूज कर सकते हो थोड़ा सा। देखो ऐसा क्या है कि हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तुक्का तो हमेशा नॉन डिजायरेबल है, पर एक बार डिकोड करने की कोशिश तो करें, है ना। तो हो सकता है अगर आपके एग्जाम में यूजफुल हो जाए, 2 क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाए। बाकी देखो एग्जाम में अभी जो बताइए गलत भी हो सकता है ना। तो गलत हो जाएगा, तुम तुक्का मारोगे तो अपने रिस्क पे मारना, फिर हमको गाली देने मत आ जाना। हम रहते तो ऐसा मारते हैं, हम रहते हैं तो ऐसा करते हैं, सिंपल सी बात। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम सीधा ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो हम यही कोशिश करते हैं। तो हम जो जानते थे आपको हम एक्सप्लेन किए, जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।